हम लोग एडजॉइंट वाली एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं और मैंने ये भी बोला था कि कुछ थ्योरम्स है जो मुझे तुम लोगों को सिखानी है, ऑफ कोर्स यस, वो भी बताते हैं आज, पर पहले क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ओके, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, बताएंगे बेटा रो वाइज। 3 7 2 5 नहीं 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2 पहले क्या बोल दिया था? इसके ऊपर वाला क्वेश्चन फाइंड ए इनवर्स हमें करना है और हमें कुछ बोला है साथ में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। यहाँ पे है इफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। प्लीज क्लास, अगर ये 0 है तो हमें इनवर्स निकालना है, देन फाइंड इनवर्स। हमेशा ऐसे ही होगा। इक्वेशन आपको दे रखी होगी क्वाड्रेटिक। आर यू ओके? यू नॉट ओके ना? यू वांट टू गो होम? तो ठीक है, चलो। ऐसे ऐसे न दर्द वाले फेस बना रहे, मुझे चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन लेट मी नो, ओके? आई विल मेक इट। सो आपको ए स्क्वायर करना है तो आपको ये मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो यस। 5a यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मैट्रिक्स का, और 7i यानी 7 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वल टू में 0 आना चाहिए। लेट्स डू इट। करिए पॉज एक बार, चलिए करिए। आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोगों का 0 यहाँ पर आ रहा है। मुझे बताइए एक बार जरा, मल्टीप्लाई करके क्या आया इधर? बोलो 8 बोलो 8 5 minus 5 3 कॉलम वाइज। yes 8 5 माइनस 5 3। तो आपने सॉल्व किया। 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0। तो ये तो आपके पास आ चुका होगा यहाँ पे 0। माइनस 5 प्लस 5 यहाँ पे भी 0 आ गया। 5 और 5 यहाँ पे 0 है तो ये तो 0 डेफिनेटली हो गया। ये माइनस 7 आ गया, प्लस 7 ये भी 0 हो गया। तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब हमें, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस में ऐसा ही रहता है हमेशा कि आपकी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, अगर आपकी इक्वेशन को सॉल्व करके 0 0 आ रहा है, तभी आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर ये 0 नहीं आता तो हम कहते हैं हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, क्या मैं रीजन बताऊं ऐसा क्यों? कि अगर 0 आ जाता तो हम ए इनवर्स क्यों नहीं निकाल पाते? बताओ। क्योंकि हमें है ना जरूरी चाहिए यहाँ पे 0, बिकॉज हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ शिफ्ट करके ही फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर यहाँ 0 है ही नहीं, बल्कि सॉल्व होके कोई मैट्रिक्स ही आ गई, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर ले ही नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग 0 जब तक नहीं होगा तब तक वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर ले जाते हैं, या फिर आई थिंक इट्स बेटर आई को यही छोड़ दो आप, वो प्लस में रहेगा, बाकी सब कुछ यहाँ ले जाओ। 5a माइनस a स्क्वायर। कोई डाउट? हाँ, ए इनवर्स निकालने के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि हम ए इनवर्स डायरेक्टली निकाल दें ड्राइंग वाले मेथड से, हमें वो नहीं करना, क्योंकि हमें बोला हुआ है इस इक्वेशन के यूज से ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स से यहाँ पे। तो i इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स, a स्क्वायर है तो क्या मैं इसको डबल बार a लिख दूं? ओके, नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दुनिया में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 1 की तरह काम करती है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगी वो सेम आंसर देगी। तो हमारे पास आया 7 ए इनवर्स। ओके, कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि जहां भी कहीं ऐसा दिखे तो आप आई लिख देना, ए इंटू ए इनवर्स दिखे तो आई लिख देना। मैं रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, और मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कभी कैंसिल होती है तो नंबर नहीं आता, हमेशा 1 जो आ रहा है कैंसिल होने पे, वो 1 स्टैंड कर रहा है किसको? आई को। ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स आई होता है।
तो A इंटू A इनवर्स हम लिख देंगे I, यहाँ भी A इंटू A इनवर्स बोलो, I बन गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर A से मल्टीप्लाई होगी तो बोलो A ही आएगा। इतना क्लियर? अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। A इनवर्स छोड़ दो, 7 यहाँ लेकर आ जाओ, 5I 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A क्या है तुम्हारे पास 3 1 माइनस 1 2। तो बच्चों 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होके आया 5 0 0 5, और माइनस करोगे अगर आप इसमें से ये मैट्रिक्स, बाद में 7 से डिवाइड भी कर लेना। सो योर आंसर इज आप चेक कर लीजिए और पॉज कर लीजिए इसको, ठीक है? सबका ध्यान यहाँ, पेन छोड़ दो अब, तुम लोग मत करो 15th क्वेश्चन, ड्रॉप इट एवरीवन। हमें A और B निकालने हैं, दैट स्मॉल a b हियर द कांस्टेंट्स, ओके? बहुत सिंपल है यार, A स्क्वायर, पहले हम A स्क्वायर निकाल लेते हैं। दीदी आप हमें 2x2 मैट्रिक्स का कराते हो, हमें 3x3 खुद से करने के लिए देते हो, ये बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें करना है एग्जाम में कैलकुलेशंस, मुझे तो करना नहीं है। तो 3 3 is 9 and 2 1 is 2 11, 3 2 is 6 and 2 8, and we have 4 and this is 3. A square is done. Next हमें क्या चाहिए? A। So A का मतलब है जो ये मैट्रिक्स है वो स्मॉल a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बोलो। और B B के साथ तो A नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब तुम लोगों ने अभी 15th किया है ना, तुम लोगों का थोड़ा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से B को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी B 0 0 भी, सब कुछ यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर A स्क्वायर 11 8 4 3, फॉर AB we have 3 8 2 A and A, and for BI we have B 0 0, B is equal to 0। कैसे फाइंड करेंगे A और B? इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास, 11 प्लस 3A है ना, 11 प्लस 3A प्लस B is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वी कैन हैव द इक्वेशन 3 प्लस A प्लस, या आप एक काम करो ना, जरूरी थोड़ी अगली इक्वेशन B वाली लो, ये हम ये ले लेते हैं 0 वाला। देखो 4 प्लस A प्लस क्या है 0 करने की जरूरत नहीं है, यहां से सीधा A की वैल्यू निकल गई, यहां से A की सीधा वैल्यू निकल गई, -4, इसको यहां पुट कर दो, B आ गया। इजी कर दीजिए, सी ऑन कर दिया। तो आपके पास थ्योरम नंबर 3 है जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसको मुझे समझाने की जरूरत पहले नहीं थी, बिकॉज ये क्वेश्चन खुद से आपको थ्योरम नंबर 3 समझाएगा। क्लास, अगर आपके पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? मानसी, क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? A इनवर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट? बेटा पढ़ो प्लीज, ये चीजें भूल जाओगे अदरवाइज। आपको सिखाया था जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के लिए जो थ्योरम में यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसके लिए थ्योरम नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल। बट अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, दिया है क्वेश्चन में A बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप यहां बोलेंगे इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 ये कहती है कि आपके पास अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसका अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लो तो विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A n -1। ये आपको याद करना है कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका, बहुत ध्यान से समझेंगे, पुष्कर दोबारा समझो, करना है एक बार डोर क्लोज।
अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, मतलब उसका आंसर आ रहा है कोई ना कोई, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है, तो अगर आप उस मैट्रिक्स का क्या लोगे, एडजॉइंट लेना सिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को, और उसके एडजॉइंट निकालने के बाद, एडजॉइंट कैसे आता था याद करो, एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आता था, प्लेस चेंज, साइन चेंज, ऐसे करते थे, यही करते थे, तो ये क्या आया, एडजॉइंट आया। आपको इसके एडजॉइंट का क्या लेना है, बोलो, डिटर्मिनेंट, ये साइन किसका है, तो एडजॉइंट का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, ये थ्योरम कह रही है किसके इक्वल होगा, जो भी आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे उसकी पावर n-1 के। नाउ व्हाट्स n, n स्टैंड्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर एक ही नंबर कंसीडर करते हैं, और हमेशा दीदी यहाँ पे नंबर अगर अलग अलग हुए तो एक ही नंबर आएंगे बच्चों, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर में रोज एंड कॉलम्स सेम चलते हैं। तो हमने लिखा 3 - 1 और आपका ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा आपके एग्जाम में, पॉज कर दो सीएस। ओके क्लास, एक्सरसाइज 4.6 क्लास, हम लोग ना इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को पढ़ने से पहले मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है। याद करो 10th क्लास का चैप्टर 3 जब हम लोगों ने पढ़ा था, a1/a2 = b1/b2, कुछ याद आ रहा है, टेबल पढ़ी थी, यूनिक सॉल्यूशन, मैंने, हम ना कोविड फेज में थे ना तब, हाँ कोई नहीं, क्या ही पढ़ा था हमने 2 साल पहले, है ना, हमें लग रहा था पेपर फिर से नहीं होंगे और हम आराम से यूं ही मजे करते रहे, बट ऑफ कोर्स ये सब सही हो गया, आई थिंक इट शुड बी, वरना आप तो आराम से ही कुछ साल ऐसे निकाल लेते। ध्यान से देखो इधर, अब मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड को क्लियर कराना चाह रही हूँ। आपके पास जब भी मैथ्स में या कहीं भी इक्वेशंस दी होती है, इक्वेशंस दी है, मान लो 3x + 4y = 0, 5x + 7y = 5, 2 इक्वेशन भी हो सकती है, 3 इक्वेशन भी हो सकती है। हम इन इक्वेशंस के बेसिस पर जो सॉल्यूशंस बनाते थे, वो सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते थे बच्चों, या तो x y की एक एक वैल्यू आएगी, यूनिक सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर x और y के आएंगे मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि यार बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, और आपको शायद याद हो हमने चैप्टर 3 में कुछ ग्राफ्स भी पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशंस में एक ही सॉल्यूशन मिलता था, एक पॉइंट पे दोनों क्रॉस करती थी, मेनी सॉल्यूशंस पर एक ही ऊपर एक लाइन आती थी जिनको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते थे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, याद आ रहा है कुछ। नो सॉल्यूशंस पर जो ग्राफ बनता था, दोनों ही लाइंस पैरेलल चली जाती थी, कहीं पर मीट ही नहीं करती थी, कहीं पर मिलती ही नहीं थी, एंड वी कॉल देम नो सॉल्यूशन। अब हमारे पास बेसिकली इन दोनों के लिए अलग रूल है, और ये तो बड़ा मजेदार है, मतलब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर जाएंगे। और कुछ ऐसा सीधा सीधा बोलूं, नो सॉल्यूशन वाले केस में तो सॉल्व भी नहीं करना है। पढ़ क्या रहे हैं बताती हूँ, हाँ आधे दिमाग में चल कर रहे क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वही सेम 10th वाला कॉन्सेप्ट है, आपको इक्वेशंस दी होंगी, आपको सॉल्व करना है, आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, पर सिचुएशन बदल गई है, आप मैट्रिक्स की हेल्प से करेंगे। मतलब क्या हमें मैट्रिक्स बना के ये सारी चीजें, यस, आप कहीं भी नॉर्मल x और y की वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे कि मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यस, वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, आप बस मैट्रिक्स की हेल्प से काम करेंगे, और मैट्रिक्स भी हमें बता देगा कि कौन सी इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशंस दे रही है, कौन सी मेनी सॉल्यूशंस दे रही है, कौन सी नो सॉल्यूशंस दे रही है। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले मैंने आपको अभी एक चीज लिखवाई है, अभी लिखवाया ना, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिखवाया। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक ए मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है।
आपको एक ए मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। कैसे पहचानेंगे मैट्रिक्स? इन्हीं इक्वेशन से पहचानना सिखाऊंगी मैं तुम्हें। इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन से आप ए नाम की मैट्रिक्स को ढूंढ लेंगे आराम से। ए नाम की मैट्रिक्स ढूंढ ली, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, सबसे पहला काम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपके दो केस होंगे, या तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स? इस केस में कोई टेंशन नहीं होगी, आप बड़े आराम से आंसर निकालोगे और ये केस आपको लेके जाएगा कौन से सॉल्यूशंस की तरफ? और हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा बड़े आराम से। मतलब कहीं आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। यू आर नॉट हियर इन एनी लाइक डाइसी कंडीशंस में नहीं है, आप बायस्ड कंडीशंस में नहीं है। बड़े आराम से जैसे ही ए इनवर्स आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना है, आप नाचने लग जाना चाहे वही एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपका आंसर बड़े आराम से निकलने वाला है। यहाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर ये 0 आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर दो केसेस बनेंगे। मतलब अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, पहले आप ऊपर जाना, डिंग डिंग डिंग, नहीं हुआ तो नीचे आना, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद भी दो रास्ते हैं, तो भैया कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेचारा ए मैट्रिक्स तुम्हें मैं बताऊंगी कैसे मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बीबी कहाँ से आया भैया? एक और मैट्रिक्स होगी यहाँ पे बीबी, वो भी सिखाऊंगी मैं तुम्हें इन्हीं से। तो उन्हीं से मैं तुम्हें ए मैट्रिक्स भी निकालना सिखाऊंगी, बी मैट्रिक्स भी निकालना सिखाऊंगी। अगर दाल यहाँ गल गई तो बढ़िया है, नहीं तो अगर 0 आ गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट है तो थोड़ी देर के लिए सर तो डेफिनेटली पकड़ लेना। पॉज करना, पॉज करना, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। वैसे सिया की जगह मुझे किस तगड़े बंदे को बैठाना चाहिए यहाँ पे, वो ऐसे ऐसे हाथ करेगा, हाथ हम मेरे को खुद ही बैठ जाना चाहिए, मतलब तुम्हें लग रहा होगा। चलो सर, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स आएगी। एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, याद रखना। डिटर्मिनेंट हमेशा नंबर की फॉर्म में आता है और एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आया, इसको कैसे याद करेंगे? नॉट इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 नो एन। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों क्या आएंगे? ये दोनों कबूतर नहीं है कोई, मतलब पक्षी जानवर नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स होगी और आपके बी भी मैट्रिक्स होगी। और अगर ये काम खत्म, भैया लिख के थक गए हम। अगर ये बी के इक्वल में 0 आ गया तो भाई तुम बता दो क्या बचा? तो क्या दीदी इसको सॉल्व करेंगे? यस, ये सॉल्व होगा आगे, ठीक है, ये सॉल्व होगा। हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं आना तो क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चंस करेंगे एंड विल वर्क ऑन इट, और एक बार और भी इसको ब्रीफ कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। इसको रेड बटन के साथ समाप्त करेंगे।